हरे कृष्णा। आठवां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरु वंश में जन्म लेने का कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे। अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुष की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं सकर्षण भगवान ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान सकर्षण पाताल लोक में विराज रहे थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व ज्ञान जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे, जिनका वेद वासुदेव नाम से निरूपण करते। उनके कमल कोश सखी नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भींगे अपने जटा समूह उनके चरणों की चौकी के ऊपर स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नाक राजकुमारियां अभिलिषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियां पूजा करती हैं। सनत कुमार उनकी लीला से मर्मज्ञ थे। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष नाग के उठे हुए सहस्त्रोफण किरीट सहस्र श्रेष्ठ मणियां छिटकती हुई ऋषियों से जगमगा रहे। भगवान सकर्षण ने निर्वृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया। ऐसा प्रसिद्ध सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील संख्यन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परम हंसों में प्रधान श्री सांख्य जी ने जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी पुलस्त्य मुनि से कहने के, वह आदि पुराण भगवान मुझसे कहा, बस श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर वही पुराण अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र नारायण भगवान देव ही शेष शैया पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए भी योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आनंद उन्नंद मगन थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं। जिस प्रकार अग्नि अपनी दहिका आदि शक्तियां छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उज्जवल में शयन किया। उनके सृष्टि काल आने पर पुनः जागने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूपा चित शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्पर्यंत जल में शयन करने पे अनंत जब उन्होंने उनके द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति उन्हें जीवों में कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निमित्त लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को दीप्तिमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे भगवान विष्णु भगवान के अंतर्यामी रूप प्रविष्ट हो गए। तब उसमें बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते। उस कमल की कड़ी का गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इस समय उनके चारों दिशाओं में चारों मुख हो गए। उस समय प्रलय काल की पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि के ऊपर उठे हुए
कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। वह सोचने लगे, इस कमल की कड़िका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? ये कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वह कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्र में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंचने पर भी वह उसे ना पा सके। विदुर जी, उस अपार अंधकार अपने उत्पत्ति स्थान खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल भी भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीड़ करता है। अंत में विफल मनोरथ हो वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए, अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलय अकालीन जल में शेष जी कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए। शेष जी 10,000 फण छत्र के समान फैले, उनके मस्तक किरीट शोभामान, उनमें जो मड़िया जड़ी उनकी क्रांति चारों ओर अंधकार को दूर हो रहा। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मकरत मणि के पर्वत को शोभा को लज्जित कर रहे। उनकी कमर का पीतांबर पर्वत के प्रांत देश के छाए हुए स्वयं काल पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों को मान मदन कर रहा। उनकी वनमाला पर्वत पर रतन जल प्रपात औषधि पुष्पों की शोभा परास्त कर रहा तथा उनके भुजुदंड वेणुदंड चरण वृक्षों को तिरस्कार करते। उनका श्री विग्रह अपने परिणाम लंबाई चौड़ाई त्रिलोकी संग्रह किए हुआ। वे अपनी शोभा से विचित्र दिव्य आभूषणों से शोभित करने वाले पीतांबर आदि वेशभूषा से सुसज्जित, अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करवाने वाले भक्तजनों के कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पत्रु चरण कमलों को दर्शन दे रहे, जिनके सुंदर अंगुलिल नक चंद्र चंद्रमा अलग अलग स्पष्ट चमक रहे। सुंदर नासिका अनुग्रह शिभौर, कानों में झिलमिलाते कुंडल और अधरों पे क्रांति लोकितकारी मुस्कान, बिंब फल के समान लाल लाल अधर और युक्त मुखारविंद द्वारा अपने उपासक को समान अभिनंदन कर रहे। बस उनके नितम देश में कदम कुसुम की केसर समान पीत वस्त्र, स्वर्णमयी मेखला सुशोभित तथा वृक्ष स्थल पर मूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वस्त्र जिनकी अपूर्व शोभा हो रही। वे अभियुक्त मूल चंदन वृक्ष के समान महामूल्य केयूर उत्तम उत्तम मड़ियों से शोभित, उनके विशाल भुजदंड मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं और चंदन वृक्षों जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों से लपेट रखा। मैं नागराज अनंत बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत जैसे अनेकों जीव रहते, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर जगत के आश्रय शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट, वे मानो उस पर्वत के स्वर्ण मणित शिखर तथा वृक्ष स्थल पर विराजमान कौस्तुक मणि के गर्भ से प्रकट हुआ रत्न, प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजमान अपनी कीर्तिमयी माला विराज रही। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आदि देवता भी आपा तक पहुँच नहीं और तथा त्रिभुवन के बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास घूमते रहते। उनके लिए आप अनंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर प्रकट हुए वे कमल, जल, आकाश, वायु, अपना शरीर केवल 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। रजोगुण व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते। जब उन्होंने सृष्टि कारण केवल ये 5 पदार्थ देखे तो लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूज्य प्रभु की स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा।